दोस्तों, आज हम निरमा वॉशिंग पाउडर के बारे में बात करेंगे। आज से कई साल पहले दूरदर्शन में जब हम पिक्चर देखते रहते थे या कोई कार्यक्रम देखते रहते थे, तो बीच बीच में एक एडवर्टाइजमेंट आता था, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। दूध की सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़े भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पास में एक ऐसा वॉशिंग पाउडर है जिससे वो भ्रष्टाचारियों के दाग धो देते हैं, जानलेवा हमले के जो आरोप है वो उस वॉशिंग पाउडर से बिल्कुल धुल जाते हैं और वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं और उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में उन्हें विधायक का टिकट भी मिल जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं विधायक बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के गिरिराज मल्लिंगा जी के बारे में। दोस्तों, एक दलित युवक है जो एईएन है उनके बाड़ी क्षेत्र में, हर्षाधिपति वाल्मीकि। उस 25 साल के नौजवान को हमारे जो ये विधायक जी हैं मल्लिंगा जी, ये कुछ अपने आदमियों के साथ जाते हैं, वो लोग उसकी बुरी तरह से पिटाई करते हैं और करीब करीब 22 जगह से उसका फ्रैक्चर होता है। 22 जगह से उसका शरीर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो जाता है। वो लड़का आज भी ठीक स्थिति में नहीं है, आज भी वो बिस्तर पे है, उसकी स्थिति बहुत खराब है और अभी तक रिकवर नहीं कर पाया। और आप जानते हैं कि अगर हमें थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो जब बारिश होती है या सर्दी होती है तो उसमें कितना दर्द होता है। आप कल्पना करके देखिए, 22 जगह से फ्रैक्चर होने के बाद में 22 जगह से पूरा शरीर उसका जर्जर कर दिया, पूरा खराब कर दिया। अभी वो लड़का नवयुवक है, 25 साल का है, उसकी बुढ़ापे में क्या हालत होगी। जैसे जैसे उम्र ढलेगी, सर्दी बारिश ऐसे मौसम में उसके शरीर में कितना पेन होगा, आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो गिरिराज जी मल्लिंगा पे उस पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। हमारे कुछ साथियों ने, जो दलित समाज के साथी हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे निवेदन किया था सभी पार्टियों से, कांग्रेस से, बीजेपी से, आरएलपी से, सभी पार्टियों से निवेदन किया था कि दलित पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को कोई भी टिकट ना दे, कोई पार्टी, भले वो निर्दलीय खड़े हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत, केंद्रीय मंत्री, जिनकी हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, जोधपुर से हैं, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेता हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ अभी जब 2-4 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि उन्होंने गिरिराज जी मल्लिंगा को भाजपा में शामिल किया। हालांकि ये उनके पार्टी का आंतरिक मामला है, मैं इसमें दखलंदाजी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे कुछ दलित भाइयों ने, मेरे साथियों ने मुझे कहा कि इस पर एक वीडियो जारी होना चाहिए। तो साथियों, मल्लिंगा जी के ऊपर ये गंभीर आरोप है और दलित समाज जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा से, कांग्रेस से, आरएलपी से और अन्य पार्टियों से ये निवेदन कर रहा है कि ऐसे किसी भी आरोपी को आप है जो टिकट ना दें। गजेंद्र सिंह जी ने दलितों की भावनाओं को दरकिनार करते हुए उनको न सिर्फ भाजपा में शामिल किया, बल्कि उनको वहां से विधायक का टिकट भी दिया। ये बहुत ही निंदनीय है। निंदनीय इसलिए है, ऐसी ऐसी बात नहीं है कि कोई गिरिराज जी मल्लिंगा से हमारा कोई पर्सनल ग्रीवेंस है या हमारी कोई उनसे पर्सनल दुश्मनी है, लेकिन उस नवयुवक की स्थिति मैंने स्वयं ने देखी। मैं उनसे मिलने गया था, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। बहुत बुरी हालत है, मतलब मरते मरते बचा है वो लड़का। उसका एक इंटरव्यू भी है, वो मैं इस वीडियो में, आप उस वीडियो को देखिएगा कि किस तरीके से उस बच्चे की हालत हुई। वो अपने जुबान से अपने खुद बयान कर रहा है कि क्या स्थिति हुई थी उस समय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षाधिपति है। तो जो भी हुआ था थोड़ा सा बताएंगे कि क्या हुआ आपके साथ में? सर, मैं अक्टूबर 2021 से
उपखंड बाड़ी जो जिला धौलपुर में आता है, वहाँ पे सहायक अभियंता पवस जयपुर डिस्कॉम बाड़ी के पद पे कार्यरत हूँ। तो मैं 28 मार्च को 2022 को अपने रूम में बैठा था, मेरे एक्शन साहब बैठे थे और भी स्टाफ बैठा था, तो अचानक धड़ाम की आवाज़ के साथ में गेट खुलता है मेरा, और मैं देखता हूँ नीली टी शर्ट में जिसपे लाल और सफ़ेद धारियाँ थी हॉरिजॉन्टल, उसमें बाड़ी के जो माननीय विधायक साहब हैं श्री गिरिराज सिंह जी मलिंगा, वो खड़े हैं। तो मेरे ऑफिस में आए थे, तो मैंने उनको नमस्ते किया खड़े होके और उनको चेयर ऑफर करी। तो माननीय विधायक बाड़ी श्री गिरिराज सिंह जी मलिंगा ने मुझ पर कुर्सी उठाकर मारी। उनके साथ में 5-6 लोग और थे जो मेरे कमरे में घुस गए और देसी कट्टे लहराने लगे, और जो लोग मेरे साथ बैठे थे मेरे रूम में, हम लोग मीटिंग कर रहे थे रेवेन्यू की, वो सब चले गए डर के मारे और मैं अकेला वहाँ पड़ गया। फिर उन्होंने मुझे जाति सूचक गालियाँ देने स्टार्ट कर दी मलिंगा साहब ने, और मेरे साथ मारपीट स्टार्ट कर दी उन्होंने भी, और उनके साथ जो लोग आए थे उन सब ने भी। मुझे लाठी, डंडों, लोहे के पाइप से, क्रिकेट बैट से, जो चीज़ उनके हाथ में आई उस हर एक चीज़ से उन्होंने मुझे मारा। क्या वो ये सब पहले से लेकर आए थे अपने साथ? वो सब एकदम प्लान तरीके से आए थे, वो ये सब चीज़ें अपने साथ लेकर आए थे। उन्होंने मुझे 4-5 लोगों ने मुझे नीचे गिराया और उसके बाद मुझ पर ताबड़तोड़ लाठी, डंडे, क्रिकेट बैट्स, लोहे के पाइप वगैरह बरसाने मुझ पर चालू कर दिया। मैं उनसे रहम के लिए कहता रहा कि सर आपके बच्चे की उम्र का हूँ, क्या हो गया? तो बोल रहे कि वो मुझे जाति सूचक शब्द बोलने लगे कि तू भंगड़, तू ठाकुर के गाँव से ट्रांसफार्मर उठा के रहेगा, तेरी इतनी औकात होगी कि तू महुआ खेड़ा गांव से ट्रांसफार्मर उठा के लाएगा, ऐसा उन्होंने मुझे कहा और उन्होंने मुझे मारना जारी रखा। एंड आई फेल्ट अनकॉन्शियस। दोस्तों, अनुसूचित जाति आयोग राजस्थान सरकार में उपाध्यक्ष होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि दलित पर जहां कहीं भी अत्याचार हो मैं उसकी आवाज उठाऊं। जब मेरे पास में ये प्रकरण आया तो मैंने कार्रवाई की, मैंने लेटर लिखा। अगर भाजपा ऐसे व्यक्ति को पार्टी में नहीं लेती तो ये एक संदेश जाता कि किसी भी दलित पर, किसी भी SC ST के व्यक्ति पर अब किसी प्रकार का अत्याचार किया गया, हमला किया गया, तो कोई भी पार्टी उसे अपने यहां शरण नहीं देगी। मैं SC ST की बात से ऊपर उठकर बात कर रहा हूं। मानवता के नाते ये होना चाहिए था कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को है जो पार्टी टिकट ना दे। लेकिन साहब, महाराष्ट्र देख लो, यूपी देख लो, सब जगह यही तो चल रहा है। मैंने अभी वीडियो के शुरू में क्या कहा था? वॉशिंग पाउडर निर्वाह, जो एडवर्टाइजमेंट आता था पहले, बस वही बात है। भाजपा में जाने के बाद में आदमी बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। ग्रहण करवाए। बाकी जो भाजपा में चला गया, समझो वो तो बिल्कुल शुद्ध पवित्र हो गया। दोस्तों, जब जोधपुर में वाल्मीकि समाज के एक नवयुवक लवली कंडारा के एनकाउंटर का मामला हुआ था, तो वाल्मीकि समाज ने एक सुर में आवाज उठाई कि हमें CBI की जांच चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बहुत ही संवेदनशीलता दिखाते हुए इसके जांच के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेज दी। अब साथियों, केंद्र सरकार के हमारे जोधपुर में कौन रिप्रेजेंटेटिव है, आप बताइए? ऑब्वियसली गजेंद्र सिंह जी शेखावत सांसद हैं जोधपुर के, और क्या गजेंद्र सिंह जी को वाल्मीकि समाज या दलित समाज वोट नहीं देता है? तब केंद्र सरकार में केंद्र के मंत्री होते हुए, जोधपुर के सांसद होते हुए भी उन्होंने आज तक लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में CBI की अनुमति नहीं दिलवा पाए, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने अभी हाल ही में हर्षाधिपति वाल्मीकि के ऊपर जो जानलेवा हमले के आरोपी हैं गिरिराज जी मलिंगा, उनको भाजपा ज्वाइन करवा के कि भाजपा को या गजेंद्र सिंह जी शेखावत को दलित समाज के SC ST के वोट नहीं चाहिए। साथियों, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि उनको गिरिराज जी को भाजपा में शामिल करना पड़ा? हालांकि ये उनकी भाजपा पार्टी का आंतरिक मामला है, मैं उसमें मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन बात यहाँ पे एक दलित समाज के नवयुवक के ऊपर जानलेवा हमला करने के आरोपी की है। मेरी गिरिराज जी मलिंगा से
या और किसी से कोई पर्सनल ग्रीवेंस नहीं है, किसी तरह का पर्सनल मेरी दुश्मनी नहीं है। बात है यहाँ पे उसूलों की, बात है यहाँ पे दलित अत्याचार की, बात है यहाँ पे दलित पर जानलेवा हमले की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरी बातों से अगर किसी को ठेस लगी हो, किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंची हो, तो मैं तहे दिल से उनसे क्षमा चाहता हूं। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी ने बाड़ी धौलपुर के विधायक गिरिराज मलिंगा, जिन पर दलित इंजीनियर हर्षाधिपति वाल्मीकि के ऊपर जानलेवा हमला करके और उनको 22 जगहों पर उनके शरीर में फ्रैक्चर करने के आरोप हैं और हर्षाधिपति 585 दिन से भी ज़्यादा समय से अभी तक हॉस्पिटल में बिस्तर पर हैं। इस प्रकार का क्रूर दलित अत्याचार करने वाले व्यक्ति को कांग्रेस ने दलित समुदाय की मांग पर टिकट नहीं दिया, लेकिन भाजपा ने ऐसे दलित विरोधी व्यक्ति को अपनी पार्टी में जगह दी। हम इस बात के लिए भाजपा की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भाजपा जो कि दलित अत्याचार का हल्ला मचाए हुए हैं पूरे राज्य में, और हर्षाधिपति के मामले में भी उसने जंगल राज कहा और इसी विधायक की गिरफ्तारी की मांग भी की। भाजपा के कई नेता जाकर के मिल कर के भी आए और बातें करते रहे कि राजस्थान में दलितों पर बहुत अत्याचार बढ़ रहा है, लेकिन जो लोग दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी एक सुरक्षित शरणस्थली बनी हुई है, शरणगाह बनी हुई है। और बड़े बड़े लोगों को उसने जेल भिजवा दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ये सत्ता की दल से ही या राजनीतिक ताकतों से ही कानून को मात दे देते तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जेल में नहीं होते, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जेल में नहीं होते। कानून में बहुत ताकत है, बाबा साहब के कलम द्वारा बनाए गए संविधान में बहुत ताकत है, बड़े बड़ों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देता है। इसलिए मैं इस अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारत के संविधान से डरो, कानून से डरो, न्यायपालिका की इज्जत करना सीखो, अपराधियों को दूर करो, भारत का लोकतंत्र को स्वच्छ बनाइए और इन अपराधियों को दूर कीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को गला लगाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं से एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि जब जब कोई सत्तारूढ़ दल अपने लालच में या कोई व्यक्ति विशेष अपने लालच में अपराधियों को बढ़ावा दे, ऐसे लोगों को मतदान के द्वारा जो बाबा साहब ने सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दिलाया मताधिकार का, उसका उपयोग करके नेस्ता नाबूद कर दो और चुनाव में पराजय कर दो। साथ ही साथ उन दलों को भी और उन लोगों को भी जो इनको बढ़ावा देते हैं उन्हें भी चुनाव में पराजय करके सबक सिखाने की आवश्यकता है। तो हम तो असली सोना है 100 कैरेट। राजनीतिक गोड्डा गिरिराज सिंह मलिंगा और खिलालाल का दोष यही है कि वो सही बोलते हैं।